और जंग से जुड़े एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। आपको बताएंगे कि मिडिल ईस्ट की जंग में कूद सकता है रशिया। मॉस्को में इस वक्त चल रही है इसको लेकर बड़ी तैयारी। आपको बता दें सैन्य अधिकारियों के साथ पुतिन कर रहे हैं लगातार बैठक। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पुतिन ईरान को दे सकते हैं भारी हथियार, ईरान को लॉजिस्टिक सप्लाई भेज सकता है रशिया। ये बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। बता दें ईरान पर हमले को लेकर रूस ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की थी। साथ ही पुतिन ने कल एक बैठक के दौरान कहा था कि हमने ईरान को कई बार हमलों को लेकर चेताया कि डिफेंस सिस्टम मजबूत करे, लेकिन ईरान ने उसे इग्नोर किया। लेकिन लगता है पुतिन ईरान की गलती को ठीक करने के मूड में है। रशिया ईरान को जल्द ही डिफेंस सिस्टम भी दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में ईरान मजबूत हो जाएगा दर्शकों, जिससे अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, रशिया इस जंग में कूद पड़ा है। दावे किए जा रहे हैं, तमाम एक्शन प्लान बनाने का ये रोड मैप किया जा रहा है। बता दें आपको इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि रशिया ने ये कहा है हमने ईरान को पहले चेताया था कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करे, और अब कहा जा रहा है ईरान जो धराशायी होता नजर आया ऑपरेशन रोरिंग लायन, ऑपरेशन फ्यूरी के द्वारा, अब ये ज्वाइंट ऑपरेशन के द्वारा ईरान में जो भारी तबाही है उसको लेकर रशिया ने अमेरिका और इजराइल की निंदा की है। आपको बता दें अब यहां यह भी कहा जा रहा है कि क्या किम जोंग उन भी इस मैदान में कूदेंगे। युद्ध के मैदान में बारी क्या सबकी आएगी, एक एक करके देशों के आपको बताएंगे नाम, जहां यहां रशिया फिलहाल इस जंग में कूदता नजर आ रहा है। हालांकि रशिया की तरफ से तमाम दावे किए गए। ईरान को समर्थन में रशिया ने ये कहा है कि खामनेई, आयतुल्ला अली खामनेई, जिसका खात्मा ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कर दिया गया, वो असाधारण सुप्रीम लीडर थे। ही वॉज नॉट नॉर्मल। आपको बता दें इसके साथ ही अगर बात की जाए, यहां पर दुबई में भी ताबड़तोड़ अटैक्स जारी है, जहां ईरान ने दुबई के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। और अब खबर आ रही है कि ईरान का साथ दे सकते हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान का साथ दे सकता है किम जोंग उन। ईरान का साथ वो दे सकते हैं जहां नॉर्थ कोरिया ईरान में भेज सकता है हथियारों का जखीरा। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर बात की जाए नॉर्थ कोरिया ईरान में भेज सकता है हथियारों का जखीरा। इस बीच मदद के लिए क्या तैयार नॉर्थ कोरिया ईरान को? नॉर्थ कोरिया के पास भी खतरनाक बात बता दें आपको, अमेरिका के साथ किम जोंग का पहले से ही तनाव था। किम जोंग का जो तनाव था वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लगातार है। और ये जो पीछे आप मेरी तस्वीर देख रहे हैं वॉल ग्राफिक्स में किम जोंग उन और पुतिन की, ये आपको हम तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि अब इस जंग में फिलहाल तो ईरान अकेला दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हो सकता है कि यहां सुप्रीम लीडर के खात्मे के बाद रशिया जाग उठा। रशिया ने ईरान के समर्थन देने का बड़ा दावा किया है, और वही किम जोंग उन भी यहां पर बता दें आपको इस मैदानी जंग में कूदते नजर आ सकते हैं। हम अभी ये नहीं कह रहे हैं कि यहां पर तमाम दावे नॉर्थ कोरिया से किए गए हैं, लेकिन आपको हम ये जरूर जानकारी देने की कोशिश में है कि नॉर्थ कोरिया ईरान को अब मदद भेज सकता है। इसके साथ ही हथियारों का जखीरा भी यहां देखने को मिलेगा। एक के बाद एक ईरान के द्वारा बदले की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन विध्वंस उतना नहीं हुआ जितना अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर किया। और अब कहा जा रहा है कि यही वजह है कि दो महाशक्तियां, एक तरफ चाइना की भी बात कर लेते हैं दर्शकों, एक तरफ पुतिन की भी बात कर लेते हैं, रशिया की भी बात कर लेते हैं। अब यहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यह बयान सामने आया है कि हम ईरान की मदद करेंगे। आप बड़ी खबर देख रहे हैं, जंग का चौथा दिन, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की तनातनी पूरी दुनिया जानती है। वेनेजुएला पर हमला के बाद भी किम जोंग उन ने अमेरिका पर हमला बोला था। अब ईरान को लेकर भी किम भड़क गए हैं। ऐसे में किम जोंग ईरान को हथियार देकर अमेरिका की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। दिस इज बिग अपडेट। और आपको बता दें कि अमेरिका के साथ अब किम जोंग उन का तनाव बढ़ चुका है। यह पहले से ही तनावपूर्ण था दोनों देशों के बीच में जो माहौल था। इसके साथ ही आपको बता दें यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि खामनेई के खात्मे का रोड मैप 1.5 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, और यह केवल अमेरिका के द्वारा झांसा दिया जा रहा था कि हम समझौते पर बात कर रहे हैं। जिनेवा में आपने देखा बातचीत फेल हुई। इसके साथ ही बात करें जो विध्वंस की तस्वीरें हैं जो दुनिया देख रही है, यही बता रहा है कि आज अमेरिका आगे भी अब रुकने को तैयार नहीं।
और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर पुतिन के दावे के बाद अब तमाम देशों के बीच क्या स्थिति हो सकती है। पैनल में मैं स्वागत करना चाहूंगी मेजर मोहम्मद अली शाह, आपका डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। पहले आपको गुड मॉर्निंग। और आपसे जानना चाहेंगे ये तमाम सवाल कयासों का बाजार, जहां पर पुतिन को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस जंग में ईरान की मदद कर सकते हैं। डू यू थिंक सर, मेजर सर? प्लीज अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। मोहम्मद अली शाह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेजर साहब आपसे मेरा सवाल था, जिस तरीके से रशिया ने तमाम दावे किए हैं कि अब इस जंग में हम ईरान की मदद कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि अब इस जंग में एक महाशक्ति की एंट्री होने वाली है बहुत जल्द? अभी आ रही जी, आपको मेरी आवाज? जी, अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। यू आर ऑडिबल नाउ। जी बिल्कुल, जंग में कुछ था नहीं कि अब प्रेडिक्शन है, क्यों कुछ नहीं कहता। तो देखिए मेजर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम वापस लौटेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ किम के हथियार क्या तैयार है, मिडिल ईस्ट में क्या हाहाकार मचने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब खामेनेई के खात्मे के बाद अब कहा जा रहा है कि ईरान की मदद करने को पुतिन तैयार है, किम जोंग तैयार है। लेकिन पुतिन की तरफ से तमाम दावे किए गए। अभी फिलहाल नॉर्थ कोरिया की बात करें, अभी तमाम बयानबाजी का दौर जारी नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच रशिया की ताकत भी आपको बताना हम मुनासिब समझते हैं। आपको बता दें, रशिया के बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर रूस इस जंग की आहट में अपने हथियारों को तेज करता है तो ईरान का जो साथ है, ईरान की जो मुसीबतें हैं वो कम हो जाएंगी। और जो अमेरिकी ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है कि 4 हफ्ते तक ये भीषण हमले जारी रहेंगे, क्योंकि ईरान बैक स्टेप नहीं ले रहा है, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि ईरान का साथ देते रूस नजर आ सकता है। आपको बता दें, इसी बीच यह भी बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से दुबई में अटैक किया गया, जिस तरीके से ईरान के द्वारा कहा जा रहा है कि सबसे धारदार, सबसे खतरनाक मिसाइलों के द्वारा यहां पर ईरान हमले करेगा, वो भी देखने वाली बात होगी कि ईरान का अगला टारगेट अब क्या होगा। और चलिए एक और खास मेहमान का मैं स्वागत करना चाहूंगी, निपुण विदेश मामलों के जानकार हैं। सर मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे मेरा सीधा सवाल होगा, आपको क्या लगता है सर कि यहां पर ईरान का साथ देते पुतिन नजर आ सकते हैं कि फिलहाल ये बयानबाजी के तौर पर लें, क्या कहेंगे? देखिए, आपने खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है जी। अभी तो इसको मैं ये कहूंगा कि ये एक बयानबाजी के तरह ही रहेगा। हाँ। ना कि इसको हम लोग कहेंगे कि अभी रशिया इसके अंदर कूद जाएगा। इसके 2 कारण हैं, 2 रीजन है, बहुत बड़े रीजन है, जिसको मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को समझना चाहिए। जी सर। एक तो हम जानते ही हैं कि जिस प्रकार से आपका उलझा हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर में, तो उसमें समय लगेगा, यानी कि टाइम लगेगा उससे बाहर निकलने में, यानी कि एक समय। एक तो ये, दूसरा बड़ा रीजन क्या है कि जब से पूरे दुनिया में तेल का एक क्राइसिस क्रिएट हुआ, होर्मुज स्ट्रेट को चौक करने से, जी। भारत भी योजना बना रहा है कि वो रूस से क्या करे, तेल खरीदे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर भारत क्या करता है, रूस से तेल खरीदने की योजना बना रहा है, तो इसका मतलब रूस तो इसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के लिए भी देख सकता है। तो बात यह है कि अगर भारत जैसा देश अगर तेल खरीदता है तो रशिया के लिए इज अ बेटर, और हो सकता है अंदर खाने ये डील हो चुकी हो कि इजराइल से हम लोग खरीद लेंगे इधर आपका ये, तो इसलिए हो सकता है कि रशिया इस वॉर में ओपनली सामने ना आए। पर ईरान क्या है कि रशिया के लिए एक बेहतर जगह रही है हमेशा, और रशिया चाहेगा कि ईरान बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि फिर मिडिल ईस्ट में रशिया के लिए एंट्री करने की कोई स्पेस नहीं रह जाएगी। तो उस संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकल रिक्वायरमेंट है, लेकिन इकोनॉमिकल जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है आपकी किसके साथ में, इजराइल या अमेरिका के साथ में जाने में। भले ही डायरेक्ट ना जाए, लेकिन इनडायरेक्टली, जैसे मैंने कहा कि अभी जो हमारी सीसीएस मीटिंग हुई थी भारत के अंदर, तो उसमें ये मुद्दा उठा था कि अगर तेल आपूर्ति हमारी चौक होती है
तो उस स्थिति में हम रशिया से क्या कर सकते हैं, तेल खरीदने की बात कर सकते हैं। निपुण जी, एक और मेरा अहम सवाल आपसे होगा सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, दर्शकों को प्लीज बताइए, अगर बात की जाए तो यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का यहां ऐलान कर दिया गया है और यह भी कहा गया है कि एक बूंद भी हम तेल नहीं देंगे, लेकिन इससे क्या इम्पैक्ट आएगा और इस इम्पैक्ट पर क्या आपको लगता है कि तमाम देश यहां अलग रणनीति बना सकते हैं या इससे जूझते नजर आएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। हमने देखे क्या है कि ऑयल का एक दौर था कि इस प्रकार के वॉर में जाने में ऑयल की आपूर्ति को लेकर तनाव हो जाता था। डेफिनेटली। हालांकि अब आज की डेट में इतना पैनिक नहीं। जैसे मैं आपको भारत का एग्जांपल दूं, भारत जहां पहले अपनी पूरी एनर्जी के लिए 100% ऑयल पर इंडिपेंडेंट था, आज मात्र 80% रह गया है। 20% हम अदर और सोर्सेज से अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो ऐसी बहुत सारे कंट्री हैं जिनके पास में ऑयल को लेकर अब अनेकों विकल्प। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि केवल पहले क्या था, मिडिल ईस्ट ही दुनिया में सबसे ज्यादा क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था जी। अभी प्रेजेंट में क्या है कि केवल मिडिल ईस्ट के अलावा रशिया है, ऑलरेडी अमेरिका है, कई कंट्री और भी है जो ऑयल की इंडस्ट्री में है। आप सोचिए वेनेजुएला को, आप सोचिए वेनेजुएला का जो तेल है उसको खुद अमेरिका ने ऑफर किया है भारत को कि आप खरीद लीजिए। तो मुझे लगता है कि अभी वो जो ऑयल वाली पॉलिटिक्स है वो उतना हावी नहीं है जो हमने पहले 2000 से पहले देखा या 90s के दशक में देखा कि ऑयल डिप्लोमेसी, ऑयल एनर्जी की सिक्योरिटी